हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 लेकर आए हुए। देखिए एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको पूछा है कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर आप एक्सरसाइज 1.3 को पढ़े होंगे तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में परिमेय और अपरिमेय छांटने के लिए कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप उस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको डिटेल्स में पता होगा। फिर भी हम आप लोगों को समझा देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है और आपको छांटना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या का क्या रूप होता है। परिमेय संख्या का रूप होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या का क्या रूप होता है। अपरिमेय संख्या का रूप होता है जैसे रूट में रहे और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहे। जैसे देखिए रूट में रहे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, फिर पाई हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये सब मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या का रूट है। ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल क्या होगा, नहीं निकलेगा। जैसे √25 तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। कितना निकल जाएगा, 5। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। तो ये P/Q के रूप में हो गया। मतलब ये 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 25 का वर्गमूल निकल सकता है। तो जब 25 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट। और अपरिमेय संख्या में हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो √25 नहीं होगा, क्या होगा, √2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद हो जाएगा 13, इस तरह करके बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 17, इस तरह करके बढ़ते चला जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या का रूप। फिर एक ऐसा रूप हो सकता है जैसे देखिए 0.10, 100, 100, 140। इसका मतलब हो गया कोई भी संख्या ना रिपीट करेगा ना शांत आएगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। जब नहीं रिपीट करेगा तो ये मेरा ये भी एक अपरिमेय संख्या का रूप हो गया। ये अपरिमेय संख्या का क्या हो गया, रूप हो गया। जैसे देखिए 0.333 अगर बार बार आ रहा है मतलब 0.3 पे रैकरिंग दे देंगे। तो 0.3 पे रैकरिंग डालेंगे मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि यह रिपीट कर रहा है। सेम संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा जैसे 0.45, फिर 45, फिर 45, 45, मतलब ये क्या हो रहा है, 0.45 पे रैकरिंग, मतलब 45 बार बार रिपीट कर रहा है। जब 45 बार बार रिपीट करेगा तो ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या कौन होगा। अपरिमेय संख्या वही होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहे तथा साथ साथ में जब कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा, किसी दशमलव प्रसार का कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसे हम कहते हैं। अब एक बात आया, एक बात आप जान लीजिए, जब कोई भी यह परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, जब कोई भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और एक मेरा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या एक हम डाल सकते हैं, तो P/Q के रूप में बन जाएगा। तो देखिए जब कोई भी अपरिमेय में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कैसे होगा, आपको समझ में आ गया। क्योंकि जब कभी भी एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो जाएगा, ऐसा होगा। कैसे होगा, देखिए ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। जब 1 जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो जाएगा 0, 0 के जगह पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद फिर इधर क्या आ जाएगा, 10, 100, 100, 100, 140, फिर इधर वही रहेगा। तो देखिए
क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या था, इसमें एक परिमेय संख्या को जोड़े। जब अपरिमेय में परिमेय संख्या को जोड़ने के बाद भी संख्या जो मेरा बन रहा है वो अपरिमेय ही बन रहा है। क्या बन रहा है, अपरिमेय ही बन रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। अब सेकंड नंबर में ध्यान फिर दीजिएगा, जब कभी भी यह परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटा देंगे, जब कभी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटा देंगे फिर भी होगा अपरिमेय संख्या, फिर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी अपरिमेय में परिमेय को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आपको अगर यहाँ 1 घटा देंगे, यहाँ क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, वही चीज़ आएगा, फिर वही अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद घटाने के बाद भी क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद एक चीज और जान लीजिए, अगर कभी भी एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुना करेंगे, परिमेय संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो फिर भी अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जब कभी भी गुना करेंगे तो उसके बाद भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को गुना कर रहे हैं फिर भी मेरा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना करना पड़े तो मेरा क्या होगा, देखिए अपरिमेय संख्या ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा। और √9 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या, 1। तो 1 आ गया तो ये मेरा P/Q के रूप में आ गया। देखिए अपरिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो मेरा बन जा रहा है परिमेय। क्या बन जा रहा है, परिमेय। और अभी अपरिमेय और परिमेय को गुना करेंगे तो मेरा अपरिमेय बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या का फंडा क्या है। अब हम आप लोगों को डिटेल्स में इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कौन कौन परिमेय हो रहा है, कौन कौन अपरिमेय होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आइए अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये हम देख रहे हैं, ये मेरा हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। हम आप लोगों को अभी बताए कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही देगा। क्या देगा, अपरिमेय संख्या। तो मेरा फर्स्ट क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड हम देख रहे हैं, इसको अगर हम हल करते हैं तो मेरे पास है 3 + √23 माइनस √23 है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये मेरा है अपरिमेय संख्या, ये भी मेरा है अपरिमेय संख्या, और इधर है परिमेय संख्या। इसको देखिए, ये है प्लस में, ये है माइनस में। अगर पूरी कट जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, तो 3 बचता है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या, 1 डाल के इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q ≠ 0 होना चाहिए, जो हो रहा है, क्योंकि Q के जगह पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये मेरा हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 2√7 और 7√7 ये दोनों भागा के रूप में, किस रूप में, भागा के रूप में। अब बताइए ये क्या है। तो देखिए 2√7 और 7√7 हम देख रहे हैं, यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है, तो क्या होता है, कट जा सकता है और आसानी से काट सकते हैं। तो मेरा बच रहा है 2/7, 2/7 रह रहा है, तो ये P/Q के रूप में आ गया। तो ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 1/√2। देखिए इसको तो देखने के बाद ही चल रहा है आपको पता कि ये है मेरा अपरिमेय संख्या। कैसे है अपरिमेय संख्या, देखिए बहुत आसान है। अपरिमेय संख्या आप कहोगे कि सर ये तो P/Q के रूप में, लेकिन P/Q के रूप में है, लेकिन Q जो है वो है क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। यहाँ भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है। अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे 1/√2, उसको हर परिमेयकरण करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि नीचे √2 है, उसी से क्या करेंगे, ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो हो जाएगा √2/√4, तो हो जाएगा √2
बटे 2, तो √2/2 ये मेरा किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। देखिए यहाँ क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ऊपर में √2 आ जा रहा है। तो जब कभी भी p/q के रूप में रहेगा और q में क्या रहेगा, अभाज्य संख्या रहेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 2π, मतलब 2 मेरा है परिमेय और पाई हमेशा अपरिमेय होता है। पाई का मान भले परिमेय हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, लेकिन पाई जो है ये अपवाद में है और ये मेरा क्या है, अपरिमेय। तो हम आप लोगों को बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो मेरा बनेगा अपरिमेय संख्या। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।